क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। आज से चंद महीने पहले एक ऊँटनी के पाँव कट गए तो पूरा पाकिस्तान, पूरा इंटरनेशनल मीडिया वावेला मचा रहा था। 2 दिन पहले एक वाक़या पेश आया नौशेरो फिरोज़ में। सोबिया बतूल नामी लड़की जो कि 5 साल के बच्चे की माँ है, उसके दोनों पाँव काट दिए गए और काटने वाला कौन? उसका सगा बाप और सगा चचा। अब ये सारी कहानी क्या हुई आपको सुनाता हूं, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि आज भी हम उस जमाने में रह रहे हैं जहां पर लड़कियों को काट दिया जाता था, जिंदा दबा दिया जाता था। सिंध हमारा जो सूबा है वहां पर सबसे बड़ा जुल्म जो है वहां की पुलिस करती है। केस को इतना कमजोर बना दिया जाता है कि जो केस का मुद्दई होता है वो गिड़गिड़ाकर मुल्जिम से माफिया मांगता है। अब ये सारी कहानी क्या है? सोबिया बतूल नौशेरो फिरोज में रहती है और इसके वालिद और वालदा जब ये छोटी थी 2, 4 या 6 साल की, इसके वालिद और वालदा में किसी बात पर अनबन हुई, तलाक हो गई और इसकी वालदा अपने बाप और भाई के घर में जाकर रहना शुरू कर देती। इसका एक भाई है, एक ये सोबिया बतूल बहन भाई दोनों माँ के साथ अपने मामू के घर में रहते हैं। अब मामू के घर में ये पली बढ़ी और जब जवान हुई तो मामू ने कहा कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मामू का एक बेटा था जो कि बिल्कुल अनपढ़ था, कराची की एक फैक्ट्री में काम करता था और इन्होंने उससे इसकी शादी कर दी। अब इसने भी मजबूरन या जैसे भी मामू के घर में रहने का सिला जो था वो दे दिया। एक यतीम की तरह पली हुई बच्ची उसने मामू के उस बेटे से शादी कर ली जिसको कुछ भी समझ बूझ नहीं है। शादी हो गई, इनके यहाँ एक बच्चा हो गया और 7 साल गुजर चुके इनकी शादी को। अब मामला क्या था? इसका जो शौहर था वो इतना शक्की मिजाज था, ये बताती है, इसका इंटरव्यू आया, आपको मैं उसका सुनाता हूं सारा। कहती है कि जब वो मेरे से इतना शक करता था कि अगर मैं किसी औरत से भी बात कर रही तो उसके ऊपर भी उसने नोक झोंक करनी, मेरे साथ उसने मामला बिगाड़ कर रखने, हर चीज के ऊपर लड़ाई झगड़ा। अब ये मामला कहती मैं बर्दाश्त करते करते थक चुकी थी। मैंने उससे कहा कि या तो तुम मुझे तलाक दे दो या फिर मैं तुमसे खुला ले लेती हूँ। ये कराची उसके साथ ही रहती थी, किराए के घर में वहां रहते थे क्वार्टर में। तो वहां से ये नौशेरो फिरोज आई है। वहां आकर इसने अपने मामू जो कि इसके ससुर और ममानी जो सास बन चुकी थी उनको समझाना शुरू किया। उसके बाद 8 महीने गुजर गए। इसके शौहर ने ना इसका पता लिया ना इसके बच्चे का, जो उसका अपना बेटा है, उसकी भी खबर नहीं ली कि वो कैसा है क्या है। एक बाप अपने सगे बेटे की खबर नहीं ले रहा। जो जिंदगी सोबिया ने गुजारी, अब उससे आगे सोबिया का शौहर उसके बेटे को भी यही जिंदगी दे रहा है। 8 महीने बाद, 8 महीने तक ही अपने सास ससुर अपनी वालदा को समझाती रही। 8 महीने के बाद जब इसने अदालत में जाकर खुला का केस दायर कर दिया, अब वो केस जब दायर हुआ तो इसके उस बाप को बहुत ज्यादा वो लगा बुरा कि मेरी बेटी अदालत क्यों गई है, अदालत क्यों गई है। वो इसके पास आया, उसने पैगाम भेजा कि तुम औरत हो, औरत ही रहो, मोतबर बनने की कोशिश नहीं करो और इस केस को खत्म करो, घर पे बैठो, जिससे तुम्हारी शादी हो गई है, जैसा भी है जो भी है उसको कबूल करो। अब ये कहती कि आप कौन होते हैं जिन्होंने हमें बचपन में यतीम की तरह छोड़ दिया, हम लोगों के आसनों के ऊपर पलते रहे और आज आप हम पे हुक्म चलाने आ गए, आपका हमसे कोई वास्ता नहीं है। अब ये 25 जुलाई को इसकी तारीख थी, उससे एक दिन पहले रात के 2 बजे के करीब इसका बाप और इसका चचा और इसके कुछ कजन जो थे वो आए हैं। इनके दरवाजे के नोक हुई है, इसने दरवाजा खोला है तो इसके चचा ने इसके सर के ऊपर बंदूक तान ली और इसके बाप ने इसके पांव पकड़े और उसने जो अल्फाज कहे वो ये थे जो सोबिया ने बताए हैं कि तुम औरत होकर मोतबर बनना चाहती हो, तुम कैसे अदालत चली गई, तुम्हें हिम्मत कैसे हो गई, तुम्हारे मैं पांव काट दूंगा जिनसे तुम चल के गई। तो उसके बाप ने उसको पांव के ऊपर कुल्हाड़ियां मारी और उसका जो चचा था उसने उसके ऊपर बंदूक तान कर रखी। जैसे ही कुल्हाड़ी का वार हुआ उसकी चीखों पुकार से उसका बेटा उठ गया। जब बेटा उठा तो इसके बेटा जो था उसके नाना जो कि लड़की का बाप है उसने उसके सर के ऊपर पिस्टल मारा
वो गिरकर बेहोश हो गया। अब उसकी माँ उठी, उसका भाई घर पर मौजूद नहीं था और माँ को भी इन लोगों ने मारा। भाई सुबह 5 बजे जहां काम करता था वहां से घर लौटा है तो क्या देखता है कि घर में हर तरफ खून खराबा। 2 से 3 घंटे तक इन लोगों ने उनको मारते रहे और टांग जहां से काटी उसके ऊपर बार बार कुल्हाड़ियों के वार किए और उसको चकनाचूर कर दिया। उसके बाद वो बच्चा उसका भाई जो था उसको उठाकर अस्पताल लेकर गया। अब अस्पताल में उसने ये सारी बातें रिकॉर्ड करवाई हैं, ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हैं। आप इनको सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ तस्वीरें वगैरह लगाना मुनासिब नहीं होता, कुछ वायलेशंस आ जाती हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि देखिए, कल तक एक ऊँटनी है, उसकी टांग कटी थी तो हम लोगों ने वावेला मचा दिया। आज एक औरत की टांग कट गई है लेकिन हम चूं तक नहीं कर रहे, किसी ने इस खबर को शेयर तक नहीं किया। ये सारा क्या माजरा चल रहा है? अब कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कहानी आगे जो सबसे बुरा मोड़ था वो पुलिस ने लिया। पुलिस ने एफआईआर इस तरीके से काटी, इतनी बुरे तरीके से काटी कि जिसमें मुल्जमान 6 लोग नामजद हुए थे, उनमें से 4 की जमानतें हो गई और वो बाहर भी आ गए। मतलब एफआईआर ही इतनी कमजोर बनाई गई क्योंकि मैंने बताया कि सबसे बड़ा जुल्म जो है वो पुलिस करती है। पुलिस को जब तक पैसे मिलते रहे वो चलती है और एफआईआर तक काटने के पुलिस पैसे लेती है लोगों से, वरना चक्कर लगवाती है, चक्कर पे चक्कर लगवाती है और लोग थक हार के घरों में बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ पुलिस के भी ये काम है सारे। इस सोबिया बतूल को कौन इंसाफ दिलाएगा? एक सैयदजादी जो सिर्फ इस जुर्म की सजा मिल रही है कि वो इंसाफ मांग रही थी, वो उस शख्स से जान छुड़वाना चाह रही थी जो उसकी जिंदगी अजाब किए हुए था। फैसला आप कीजिएगा कि यहां पर हमें स्टैंड होना चाहिए या नहीं, क्योंकि लोग जो हैं वो सिर्फ जानवरों के लिए तो बोल सकते हैं, इंसानों का तमाशा देखकर वो एंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं कि यार ठीक हो गया, देखते हैं क्या हुआ।